नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का एक ऐसा विषय जिसे हर कोई पाना चाहता है, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, युवा है, बुजुर्ग है या किसी भी उम्र में है, वो अपने आप को सुंदर दिखने के लिए हर तरह के नुस्खों को अपनाता है, कई तरह के वो प्रोडक्ट को यूज करता है। आज पूरा बाजार सुंदरता दिखने के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, फिर भी सुंदरता पा तो लेते हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत आते हैं। हम सुंदरता दिखने के लिए महंगे महंगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं और ये इतने महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं कि कई एक बहुत बड़ा वर्ग उस प्रोडक्ट्स को अपना भी नहीं पाता, खरीद भी नहीं पाता। और जो लोग ये खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद भी उनकी सुंदरता तो थोड़े समय के लिए बढ़ जाती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। शरीर पे काले काले धब्बे, पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, कुछ लोगों को कम मात्रा में निकलते हैं। लेकिन हम आज आपको ऐसी औषधि बताएंगे जिससे आप इन औषधियों को आप अगर यूज करते हैं, इनके तरीकों को यूज करते हैं, इनकी बताई गई हमारी विधियों को अगर आप यूज करते हैं, तो ना ही आपको केवल सुंदरता बढ़ेगी, पूरी बॉडी की आपकी मॉइस्चर बढ़ जाएगी, सुंदरता बढ़ जाएगी और आप बहुत सुंदर भी दिखेंगे और बहुत हैंडसम, और आपका शरीर भी काफ़ी स्वस्थ रहेगा। तो जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम आपको आयुर्वेद में, पहले के लोग आयुर्वेद को बहुत विश्वास करते थे और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज भी करते थे, लेकिन समय बदलता गया और भाषा की बैरियर के आने की वजह से, मैकुलर शिक्षा आने की वजह से हम बहुत ज़्यादा डिपेंड मेडिकल पे हो गए और हम उन प्रोडक्ट्सों को ज़्यादा यूज करने लगे और हम आयुर्वेद को न सीख पाए, न पढ़ पाए और ना ही अपने बुजुर्गों से हमने उस चीज़ की, उन औषधियों को जानने की कोशिश की और इस तरह धीरे धीरे ग्लोनेस बढ़ाने वाली, सुंदरता बढ़ाने वाली औषधियाँ भी दूर हो गई। तो आइए हम अब जानते हैं कि सुंदरता बढ़ती कैसे है। पहली बात, सुंदरता केवल चेहरे की नहीं रहती, आपकी बॉडी की वजह से सुंदरता ज़्यादा बढ़ती है। सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करनी, बस थोड़े से तरीके को बदल देना है। चेहरा जैसे आपको क्रीम ज़्यादा नहीं लगाना, चेहरे को चमकाने के लिए आपको क्रीम ज़्यादा नहीं लगानी है, बल्कि चेहरे को चमकाने के लिए आपको नाभि पे ध्यान देना होगा। जी हाँ, ऐसा आयुर्वेद का कहना है कि 72,000 नाड़ियों को का केंद्र नाभि है और इन्हीं से सब जगह का पोषण भी होता है। तो अगर आपके चेहरे की ड्राइनेस खत्म हो रही है, ड्राइनेस बढ़ रही है, या फिर आपकी बॉडी की ड्राइनेस बढ़ रही है, या फिर पिंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको मिटाने के लिए आप चेहरे पे ज़्यादा या फिर बाहरी प्रोडक्ट्सों को यूज ना करके, बल्कि आप नाभि पे इन प्रोडक्ट औषधियों को यूज करिए। देखिए आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। तो पहला प्रोडक्ट है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हों, चेहरे पे काले काले धब्बे आते हों, पिंपल्स आते हों, तो आप चेहरे पे कोई प्रोडक्ट ना लगा करके आप सिंपल नाभि में नीम का तेल डाल दीजिए और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे और आप पिंपल्स मुक्त हो जाएंगे। अगर आपका दूसरी औषधि है, अगर आपका रंग बहुत सांवला है और आप बहुत सांवले हैं और आपको गोरापन होना है, तो आप उस सांवलेपन को हटाने के लिए नाभि में रोज 2 बूंद घी डालिए और आप देखेंगे कि आपका सांवलापन भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और आप गोरापन को प्राप्त कर लेंगे। तीसरी औषधि है, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा रूखापन आ रहा है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा से रूखापन आ रहा है, बहुत सारे आप वैसलीन वगैरह लगाते हैं उन ड्राइनेस को दूर करने के लिए, लेकिन वो ड्राइनेस दूर नहीं होती है, तो आप इस औषधि को आजमा करके देखिए, आपकी ड्राइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो औषधि है शहद। जी हाँ, अगर आप नाभि में रोज 2 बूंद शुद्ध शहद डालते हैं तो आपकी बॉडी की पूरी तरह से ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, मॉइस्चर बढ़ जाएंगे और आपका रूखापन सीधा सीधा निकल जाएगा। सिर्फ 2 बूंद शुद्ध शहद, बाजार का नहीं तो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसमें चीनी की मात्रा
शक्कर की मात्रा ज़्यादा मिलावट होती है। तो आप कोशिश करिए कि जो नुस्खे बताए जा रहे हैं वो शुद्ध अपनाइए, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ड्राइनेस खत्म करने के लिए आज से ही और अभी से ही रात को सोते समय 2 बूंद शहद नाभि में डालकर सोइए और देखिए चमत्कार, आपके शरीर की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। अगर आपके शरीर में चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं, पिंपल्स एक तरह का होता है, एक बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, अगर आपके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए सिर्फ 2 बूंद आप नाभि में गुलाब जल छोड़िए। आप देखेंगे कि आपके सारे दाग धब्बे निकल जाएंगे। शुद्ध गुलाब जल आप बाजार से लाइए या फिर कहीं से उपलब्ध करके आप नाभि में रोज 2 बूंद गुलाब जल छोड़ना स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे कि आप दाग धब्बे से भी मुक्ति पा जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी गोरापन चाहिए, गोरापन बढ़ाना है, तो आप रोज 2 बूंद आंवले का तेल डालिए और आप देखेंगे कि गोरापन और भी तेजी से निखार बढ़ जाएगा, क्योंकि आंवला में बहुत सारे तरह की विटामिन होती हैं और आंवला ही एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कीड़े वगैरह बहुत कम मात्रा में लगते हैं और ये हर सीजन में हर साल आती है और ये बहुत मतलब हर तरह के रोग में भी ये काम यूज होती है, चाहे आपको शुगर हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, आंवला हर रोग में खाया जा सकता है। ऐसे तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो फलों का राजा आंवला ही होना चाहिए। इसको गुणों को अगर आप पढ़ेंगे तो आंवला हर फल में सर्वश्रेष्ठ है। तो आप आंवला का तेल जरूर डालिए और आप देखेंगे कि आपकी गोरापन बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप ठंडी जैसे जैसे बढ़ती है और देखेंगे कि आपके होंठ एड़ी फटने लगते हैं, उनको रोकने के लिए आप वैसलीन या फिर कोई क्रीम लगा के भी अगर वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप इन नुस्खे को अपनाइए जो हम बता रहे हैं कि आप सरसों का तेल, जी हाँ राई का तेल, आप 2 बूंद नाभि में डालकर देखिए, आपके ओठ फटना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ड्राइनेस नाभि से बढ़ रही है। और नाभि में अगर आपने सरसों का तेल छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राइनेस बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, ओठ फटना बिल्कुल बंद हो जाएगा। एक और औषधि जो चेहरे को निखार बढ़ाती है, उस औषधि का नाम है बादाम का तेल। जी हाँ, अगर आप 2 बूंद रोज बादाम का तेल डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी चेहरे की निखार बिल्कुल बढ़ती ही चली जाएगी। आप रोज 2 बूंद डालिए इस तेल को और देखेंगे कि आपके चेहरे का निखार बढ़ गया हो। तो आइए आयुर्वेद पर विश्वास कीजिए। आयुर्वेद के ग्रंथों द्वारा जो हजारों साल पहले से लिख दी गई है और ये कभी भी आपको धोखा नहीं देती, कभी भी इसके साइड इफेक्ट नहीं निकलते और आपको कहीं ना कहीं जरूर लाभ ही देते हैं। तो इन औषधियों को अपनाएंगे तो आप महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी खरीदने से बच जाएंगे और इन औषधियों को अगर आप अपनाते हैं तो भारत को समृद्ध बनाते हैं, सुख खुशहाल बनाते हैं और यहाँ की करेंसी को भी मजबूत करते हैं। तो कृपया स्वदेशी अपनाइए और अपना देश बचाइए, अपनी करेंसी को मजबूत कीजिए। और जैसे जैसे आप इन औषधियों पर बिलीव करना चालू करेंगे तो आयुर्वेद के ग्रंथों पे लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लोग आयुर्वेद को और पढ़ना चाहेंगे और इस पे प्रैक्टिशनर डॉक्टर भी खुल करके सामने आएंगे। तो आयुर्वेद को जरूर अपनाइए, इन्हें सोचिए समझिए और इन्हें अपना करके देखिए, आपके जरूर लगेगा लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार, जय हिंद।